वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, दुआ है खैरियत से। तुस साढ़े वक्त पे यूट्यूब चैनल शफकत व्लॉग ते मैं थोड़ा अपना शफका, जैसा कि तुहानू पता है साढ़े नाल डॉक्टर उस्मान शाह साहब रावला कोट आज़ाद कश्मीर तो साढ़े नाल मौजूद हैं। ते दोस्तों दे सवाल हैं काफ़ी सारे, अज उन्होंने देने जवाब। डॉक्टर साहब काफ़ी सारे दोस्तों दे सवाल हैं जेह्ड़े लोकल घरेलू ब्रांड हैं ना, मुर्गियां तितर मोर बटेर कबूतर, इन्हां दे काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल हैं कि साड़ियां जेह्ड़ियां मुर्गियां ना यार अक्सर ना इन्हां दी अक्खां च पानी आंदा, कोई कहंदा साड़ी इक मुर्गी च पानी अक्ख च आंदा, कोई दो चू। कबूतरां दे खास कर साढ़े कबूतर अक्खां बंद करके मर जांदे न। एह् केह् वजूहात डॉक्टर साहब, इस ज़रा ना थोड़ी तफसील नाल बयान करो। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है ना आइज़ के इन्फेक्शंस हैं, इसमें बहुत किस्में होती हैं आइज़ के इन्फेक्शन की। और इसमें 3 इकसाम होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि कंजक्टिवाइटिस होता है एक, ठीक जी है। जी कंजक्टिवा होती है जगह जो आपके पिंक कलर की आँख की जगह होती है ना, सारी जी जी पिंक झिल्ली जी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो सारी कंजक्टिवा होती है। जब उसमें कोई भी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से जब मसले आते हैं तो वो कंजक्टिवाइटिस होती है। जी। पिंक आई डिजीज़ बोलते हैं इसको। पिंक आईडी डिजीज। जी, इसके बाद होता है एक यूवाइटिस, सेकंड मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है आँख में। तो उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो थोड़ी साइड्स पे से आँख रेड होगी, रेड हो जाती है। रेटिना की साइड्स पे से, इसको यूवाइटिस कहते हैं। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है कैटरैक्ट, जिसमें ना सफ़ेद सी या इस तरह की एक झिल्ली बन जी जी, जाती है सफ़ेद आँख झिल्ली। पे। जी, वो कैटरैक्ट। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कंजक्टिवाइटिस है, और इसी को हम डिस्कस करेंगे आज परिंदों के हवाले से। जी जी। अच्छा, कंजक्टिवाइटिस में ये आता है कि इसमें 4 तरह से डिज़ीज़ स्प्रेड होती है 4 किस्म कंजक्टिवाइटिस की। की। जी, 4 जी किस्म, 4 तरीके हैं जिसकी वजह से डिज़ीज़ आती है आँख में। जी जी पहला ये होता है कंजक्टिवाइटिस होता है बैक्टीरिया की वजह से जी या किसी वायरस या फंजाई की वजह से। तो उसमें डायरेक्टली जो भी ऑर्गेनिज़्म है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़्म डायरेक्ट आँख के ऊपर अटैक करता है और कंजक्टिवाइटिस होता जी है। जी। इसके बाद दूसरा ये आ जाता है कोई भी वर्म इन्फेक्शंस हो सकती वर्म हैं। इन्फेक्शन। जी, आँखों में नॉर्मली परिंदों में 2 तरह के जो वर्म्स हैं वो इन्फेक्ट करते हैं। एक जी ऑक्सिस पिरूरा के स्पीशीज़ हैं जी और जी। दूसरा थैलेसिया थैलेरिया। कैलिपिडा। थैलेसिया कैलिपिडा और ऑक्सिस पिरूरा एक धागे की तरह आपको ना आँख आँख में में, नज़र आँख आता का है। जो डेला जिसको उर्दू में जी जी। बोलते हैं, वहाँ पे नज़र आएगा नज़र आता है। क्लियरली, और वाइट धागे की तरह वो मूव कर रहा होगा मूव आँख करा में। होगा। जी। इसके बाद तीसरा मेथड आ जाता है हमारा, जो फॉरेन बॉडी की वजह से, कोई भी फॉरेन पार्टिकल की वजह से आँख में इरिटेशन होती है। जी जी उसमें आ जाते हैं कि जो पोल्ट्री का अगर फार्म है आपका, जी जी। हाउस के अंदर कोई भी पर वगैरह हैं मुर्गियों के, पर डस्ट वगैरह। डस्ट वगैरह है, जी पर जी। हैं, और इन्वायरमेंट ज़्यादा खुश्क है, खुश्क। इस तरह के। लेटर ज़्यादा खुश्क है, बरादा। जी, इन चीज़ों की वजह से आइज़ में इरिटेशन होगी और कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा और एज़ अ रिज़ल्ट। इन्फेक्शन होगा। जी, इन्फेक्शन होगा एक तो उससे। वजह है डॉक्टर साहब। और आखिरी जो तरीका है वो बनता है केमिकल्स की वजह से। कोई केमिकल्स हों, कोई रेडिएशंस की वजह से इरिटेशन हो, जी जी। तो गैस वगैरह हो, उसकी वजह से जो बनेगा अमोनिया वो। गैस वगैरह हाँ या जी, अगर केमिकल ज़्यादा ये लगे हों हाँ, किसी ये ने। इरिटेंट्स, केमिकल इरिटेंट्स की वजह से चौथा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इन जी सारों की वजह से कंजक्टिवाइटिस होगा। जी। और ये जो लोग शिकायत करते हैं कि हमारे परिंदों की आँखें नहीं ठीक हैं, तो वो सारे अच्छा प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस डॉक्टर बनेंगे। साहब, आपने ये तो बता दिया है, इस वजह से ये आता है। को इसके मेडिसिन के इलाज वगैरह को बता दें। दोस्त अ काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट कर रहे थे। मेडिसिन से पहले हमें इसको डायग्नोज़ करने का तरीका आना चाहिए जी जी। कि इसमें डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे कि हमारे बर्ड में वाक़ई प्रॉब्लम आ रहा है प्रॉब्लम या आ रहा आने है या वाला है। आने वाला है। और मेडिसिन में ही ये चीज़ कवर होगी कि प्रिवेंशन पहले मैं बताऊँगा कि प्रिवेंशन। आपने कौन-सी इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे आपने प्रिवेंट करना है इस चीज़ प्रिवेंट को। समझ आ जी, गई। प्रिवेंशन और सैनिटेशन जो जी जी अगर प्रॉपर होगी ना, जी प्रिवेंशन और सैनिटेशन की बेस पे ही आपकी मेडिसिन चलेगी। जी। मेडिकल ट्रीटमेंट हम एंड पे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपका जो परिंदा है उसकी आँखों में ज़्यादा वो आँखों को फड़फड़ा रहा है फड़फड़ा रहा अगर, था। या आँखों पे कट लगे कट हुए हैं, लगे। या फिर आँख आँखों के नीचे वाली साइड पे कोई इस तरह अंदर के ब्लैक ब्लैक या इस तरह के कोई स्पॉट्स हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि वो उतर नहीं रहे, आप उतर ऐसे कुरेदेंगे वो उतरेंगे नहीं नहीं, उतरेंगे, नहीं ठीक है, उतरेंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है। इसके अलावा आँखों में बहुत ज़्यादा वो आँख को बार-बार बंद कर रहा है, खोल रहा है, जी जी। ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, आँख फड़फड़ा को रहा है आपको। ट्विंचिंग कर रहा है। उसके अलावा ये आ जाता है कि अगर आपने लाइट्स ऑन की हैं ना शेड में, जी जी। तो लाइट सेंसिटिविटी शो कर रहा है, परिंदा आँख बंद कर रहा है आँख एकदम बंद कर, ज़्यादा लाइट लाइट से। होने की वजह से। लाइट सेंसिटिविटी है, इस वजह से भी आप समझ जाएँ कि प्रॉब्लम शुरू होने लगा आँख का। जी और इस तरह से बहुत सारे साइन एंड सिम्पटम्स हैं ये, जी जितने भी आँख में सेंसिटिविटी आपको लगे कि जी जी। परिंदा शो कर रहा है।
अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि ये कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी बीमारियां हैं बीमारियाँ या कौन कौन सी मिसमैनेजमेंट हैं मिसमैनेजमेंट जिनकी है जिसकी वजह वजह से से ये आइज़ अक्सर प्रॉब्लम काज होगी जी जी शेड के अंदर। अच्छा, अगर सबसे पहले आ जाता है जी इन्फेक्शस कोराइज़ा। इन्फेक्शस कोराइज़ा ऐसी डिज़ीज़ है, बहुत ज़्यादा कंटेगियस डिज़ीज़ है। इसमें ये होता है कि आँखों में प्रॉब्लम काज़ होती है क्योंकि साइनसेस साइन होते हैं सुप्रा ऑर्बिटल और आँखें थोड़ी अंदर हाँ की तरफ जी, चली जाती हैं, पेरी ऑर्बिटल साइनसेस होते हैं। तो जब उन साइनसेस में रेशा और इन्फेक्शन फैलता है इन्फेक्शन फैलता तो है। ये साइनसेस होते हैं आँख के पास, जी तो जी एज अ रिज़ल्ट आँख भी इस इन्फेक्शन में आ जाती है, ठीक जिस है? तरह इंसान को जुकाम वगैरह लगता है तो आंखों पे असर पड़ता है, हाँ आंखें जी, उसकी सुर्ख हो जाती हाँ हैं। जी। हाँ जी, बेसिकली ना आँख में इन्फेक्शंस के ये होता है कि 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है डायरेक्ट और लोकल इन्फेक्शन, जी डायरेक्ट ठीक और है? लोकल। जिसमें अगर कोई बैक्टीरिया है ना, जी कोई जी वायरस है वायरस है। या फिर जो प्रोटोज़ोआ है जो मैंने अभी ज़िक्र किया थैलेसिया, जी जी ये डायरेक्टली आँख के ऊपर अटैक करेगा। जी जी सीधा इसने ही डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म ने ही आँख के ऊपर आंख अटैक के करना, ऊपर। इसको लोकल इन्फेक्शन बोलते हैं, डायरेक्ट इन्फेक्शन। और ये यूनिलेटरल हो सकता है सिर्फ एक आँख का जी या बाइलेटरल हो सकता है बाइलेटरल मतलब दोनों 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 आँखों आंखों का। का। दूसरा मेथड आता है जिसमें बैक्टीरिया पहले से कोई और बीमारी है, जी वायरस जी कोई और है, चिकन किसी बीमारी में सफ़र किसी कर रहा है किसी और जैसे कि बीमारी में मुब्तला है। एनडी, आईबी, कोराइज़ा, CID आईएलटी, H9 जी जी सीआरटी कोई भी। उसमें उसका इम्यूनो सप्रेशन हो गया, इम्यून सिस्टम डाउन हो गया है, उसके रिज़ल्ट में कोई सेकेंडरी बैक्टीरिया आपके आँख पे इफ़ेक्ट कर दे तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। जी जी तीसरा मेथड है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा डैमेज देता है डैमेज परिंदे को, सेप्टिसेमिया। इसमें सेप्टिसिमिया ये होता है कि कोई भी बैक्टीरिया बर्ड के ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर रहा ब्लड है, के थ्रू ब्लड में आ गया है जी बैक्टीरिया, और वो जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स हैं और जो खुद बैक्टीरिया बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है, वो जब डायरेक्ट ब्लड सप्लाई होगा ना आँखों को, आंखों को पूरे डायरेक्ट जिस्म आंखों को पे ब्लड करेगा। सप्लाई होता है, तो वो ब्लड सप्लाई के थ्रू आँखों में इन्फेक्शन आ जाएगी, सेप्टिसेमिक जी इन्फेक्शन। जी अच्छा, और इसका इसके बाद ये है कि इन्फेक्शस कोराइज़ा में एक डैमेज होती हैं आँखें जी साइनसिस की वजह से। उसके अलावा आईएलटी एक डिज़ीज़ है, इन्फेक्शस लेरिंजोट्रैकाइटिस, जी इसमें आँखें डैमेज हो जाती हैं जब साइनसिस पे एक्ट करता है बैक्टीरिया, तो जी आँखें डैमेज हो जाती हैं। इसके अलावा आता है आपके पास अ जो वर्म इन्फेक्शंस वर्म हैं, इन्फेक्शन वर्म इन्फेक्शन, प्रोटोज़ोअल इन्फेक्शंस की वजह से आँखें डैमेज हो सकती हैं, डैमेज होता है। थैलेसिया वगैरह। जी इसके बाद डैमेज हो जाता है बर्ड एवियन इन्फ्लुएंज़ा की वजह से। एवियन इन्फ्लुएंजा कुरेदा एवियन इन्फ्लुएंज़ा बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्प्रेड होने वाली वायरल डिज़ीज़ है जो कि पूरे फ्लॉक पे बीमारी फैल जाती है। जी इसकी जी मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब है फैलने की फैलने रेशो की रेशो बहुत एक स्पीड पूरे है। फ्लॉक को पकड़ लेती है एकदम से। और एवियन इन्फ्लुएंज़ा में भी ऐसा होता है कि जो ऊपर आँखों के जो एरियाज़ हैं ना वो जी जी स्वेल हो जाते हैं। इसके स्वेल हो जाते अलावा हैं स्वोलन हेड सिंड्रोम एक होता है जिसमें जिसमें हेड भी थोड़ा पूरा सोजिश हेड कर जाता है। पूरा हेड सोजिश कर जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और उसकी जी वजह से सराउंडिंग आइज़ की सराउंडिंग स्वेल होती है, आँख बंद हो आंख जाती है। बंद हो जाती है। हाँ, उसके बाद मैनेजमेंटल प्रॉब्लम्स में आ जाता है जी अमोनिया का अमोनिया प्रॉब्लम। का प्रॉब्लम ये कार्बन आँखों के डाइऑक्साइड का लिए प्रॉब्लम आ जी, गया अमोनिया जो है स्पेसिफिकली गैस जो है आँखों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती इफेक्ट है। करती है आँखें डैमेज होती हैं इस गैस की वजह से क्योंकि ये ना पंजेंट गैस होती है, ये आँखों में अंधापन भी काज़ कर सकती है, अंधापन विकास कर अंधा सकती कर देगी कंप्लीटली बर्ड को। जी अमोनिया का प्रॉब्लम आप ऐसे डिटेक्ट करते हैं कि जब आपने जाना है शेड में तो आपको बहुत ही ज़्यादा पंजेंट एक स्मेल, चुभने वाली स्मेल आपको जो है ना फ़ील होगी। फील होगी आपकी आँखों में भी आपको चुभन चुभन महसूस महसूस होगी। होगी तो आप और समझ बाजू का जाएँ अगर ज़्यादा हो कि तो वो गले पर भी महसूस गले होती है में और आँखों जो कि में अक्सर जो है ना फार्मर इसका फ़ील ख्याल नहीं करेगी। रखते ये आपको फ़ील होगी तो आपने एकदम से वेंटिलेशन करनी है अपने शेड में। शेड में वेंटिलेशन नहीं बढ़ा रहे अगर आप तो वो अमोनिया आपके हम परिंदे को परिंदे डैमेज कर डैमेज कर जाएगी, रहा है ऐसा ऐसा आँखें डैमेज हो जाएँगी। और अमोनिया की एक क्वांटिटी होती है साइंटिफिकली 25 पार्ट्स पर मिलियन उसकी एयर में अमाउंट होती है। अगर इससे ज़्यादा करेगी अमोनिया अगर अपनी अमाउंट इससे ज़्यादा हो ज़्यादा जाएगी हवा में तो आँखें डैमेज करेगी, अगर ठीक है? अमोनिया बर्ड के लिए अमोनिया आपके नुकसानदेह। हाउस में थोड़ी सी ज़्यादा तो वो आपकी आंखों हाउस की उसमें जो बर्ड है उसकी आंखें मुतासर जी, कर सकता है हाँ जी। जो अक्सर लोगों 25 को इसका पार्ट्स पर इल्म नहीं है मिलियन से कम रखना आपने उसके जी जी अमाउंट को। उसके बाद अमोनिया का प्रॉब्लम काज़ होता है जब आपने वेंटिलेशन नहीं सही की हुई है वेंटिलेशन शेड में, प्रॉपर नहीं है वेंटिलेशन अगर पंखे नहीं प्रॉपर चल रहे और वेंट्स की प्रॉपर अमाउंट नहीं रखी हुई या बाहर के वेदर में जी ज़्यादा नमी वगैरह है और ड्रॉपिंग्स, ड्रॉपिंग ख़ास करके ड्रॉपिंग्स जो हैं लूज सर्दियों ड्रॉपिंग में, सर्दी में होती ये है बात मेरे ज़हन से निकल गई थी। जो सर्दियों में बर्ड का क्या होता है कि वाटर रिक्वायरमेंट होती है कम,
बर्ड पानी पीता ज़्यादा ही है, ज़्यादा है लेकिन और उसकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा absorb होता, कम क्योंकि होता है, सर्दियाँ हैं, कोई सर्दी है, waste एक्सक्रीशन होता है। नहीं हो रही, एक्सक्रीशन कम हो रही है, तो वो जो पानी है ना जी, जी। वो एट द एंड फीसिस में निकलता है सारा। फीसेस तो यानी बीटों के फीसिस ज़रिए आप कहना चाह रहे हैं? नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा गीली बीट होगी गीली बीट सर्दियों होगी, में, रूटीन से ज़्यादा बीठी गील सर्दी के वेदर में। वेदर तो में उसकी और वजह उसके से लिए क्या होगा पराता कि जो है आपका जो वो ही गीला होगा, लिटर और फीसिस गीले होंगे तो अमोनिया अमोनिया उठेगी। उठ जाएगा, ऑटोमेटिक अमोनिया के जी। ज़्यादा चांस होंगे उठने हाँ के। जी, इसके बाद प्रॉब्लम आ जाता है एस्परगिलस, नमी की वजह से और डर्ट की वजह डर्ट की से। वजह से डर्ट अगर आपका बुरादा गंदा है, गंदा है। गंदा बुरादा यूज़ कर लिया आपने, जी, जी। या नमी नहीं कंट्रोल की है शेड में, तो एस्परगिलस एक फंगस है, फंगस फंजल प्रॉब्लम आ जाएगा आपके आँखों में, आँखों में फंगस की वजह से आइज़ डैमेज हो जाएंगी आइज डैमेज हो और जाएगी। वो भी विजन लॉस हो जाएगा, आँखों का मसला बनेगा। इसके अलावा न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आते हैं 2, इनमें आ जाता है एक विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जी। डायरेक्टली आईसाइट से रिलेटेड है। आईसाइट से विटामिन ए इंसानों में, जानवरों में, परिंदों में परिंदों कम में हो जाए, कम किसी हो चीज़ जाए। में भी विटामिन ए से आँख की आँख नज़र चली जाती है, ठीक है। ठीक और इसके बाद आपका आ जाता है विटामिन बी। बी विटामिन बी की कंप्लीट फैमिली, इसमें बी जी 12 तक जितने भी B12 बी तक कॉम्प्लेक्स जितने भी विटामिन है ना, जी उनकी कमी से भी आँख उनकी का कमी मसला से आँख बनता का है। मसला बनता है। जी, बनता है। और इसके अलावा एक डिजीज़ आखिरी, फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स फाउल पॉक्स इस तरह से ये इफ़ेक्ट करेगी कि आपके जितने भी फेदरलेस एरियाज़ हैं ना, जी, जी फेदरलेस एरियाज़ में जैसे शैंक्स पे भी इफ़ेक्ट कर शैंक्स सकती है और इधर फेस पे भी। फेस पे भी फेस पे अब फेदरलेस जो आइज़ के आइज के इर्द-गिर्द इर्द-गिर्द सारे एरियाज़ हैं, जी, जी वहाँ पे जब वो स्केल्स स्केल बनेंगे, दाने दाने बनेंगे, बनेंगे तो छोटे-छोटे। आँखों को इफ़ेक्ट कर ये सकते हैं। फाउल पॉक्स जो है ना डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा जो इसका मसला हिट होता है ये ब्रीडर और लेयर लेयर में बहुत ज़्यादा हिट होती है और हुँ, घरेलू मुर्गियाँ जो बिल्कुल, लोग अक्सर रखते हैं बिल्कुल। घरेलू मुर्गियाँ दूसरे कबूतर हो गए, जी। मोर हो गए, तितर हो गए, हुँ। ये उस पे बहुत ज़्यादा फाउल पॉक्स का असर हाँ जी, होता है। ये वायरल डिज़ीज़ ये है, वायरल डिज़ीज़ है एविपॉक्स और वायरस हैवी की वजह पॉक्स है। से होती है। जी, एविपॉक्स वायरस होता है, तो वायरल डिज़ीज़ का आप हमेशा ना प्रिवेंशन कर सकते हैं प्रिवेंशन और वैक्सीन लगा सकते हैं, वैक्सीन लगा सकते क्योंकि हैं क्योंकि वायरल अक्सर डिज़ीज़ की कोई दवाई नहीं होती दवाई नहीं वायरस को होती, मारने के मेडिसिन लिए। नहीं होती। जी। अक्सर लोग जो वायरल वैक्सीन वैक्सीन भी नहीं लाइव करवाते। हाँ जी। और डॉक्टर साहब इसके बाद इसके ट्रीटमेंट को हाँ बता जी, दें अब हम थोड़ा-सा। ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में ये है कि आपने सैनिटेशन का बहुत ख़्याल रखना है, सफाई का बहुत सफाई ख़्याल का रखना है, ख्याल, सबसे पहली पहले तो चीज़ सफाई ये है। है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस आँख की बीमारी का ट्रीटमेंट भी सफाई के साथ ही किया सफाई के जाता है, साथ। मतलब है पानी से जो सफाई करनी है पहले, जी, उसमें 3 मराहिल होते हैं। पहला मरहला ये होता है कि आपने पानी लेना है, स्टेरिलाइज़्ड वाटर स्टेरॉइड, किसी भी मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाएगा। नेस्ले, अगर मिनरल हाँ, वाटर कोई भी हो जाए अगर एनीवन। स्टेरिलाइज़्ड प्योर स्टेरिलाइज़्ड वाटर नहीं मिल रहा, तो आपने नेस्ले या ये जो बॉटल्स हैं ना, जी, जी, बॉइल्ड वाटर होता है इनमें, ये यूज़ कर सकते हैं, ये बैक्टीरिया से पाक होता है। पाक होता है। नहीं तो तीसरा ऑप्शन, अगर कुछ भी ना अवेलेबल हो तो पानी पानी उबाल लें। उबाल करके उसको ठंडा करके जी, और नीम गर्म नीम पानी गर्म होना पानी चाहिए, पानी आपका नीम गर्म होना चाहिए, उससे आपने आँख को धोना है और वो उस स्वेल वाली जो है पानी में डाल देना है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। हाँ जी, बोरिक एसिड से बोरिक आपने आँखों की सफाई करनी जी, है जी, परिंदों की, जी, जी। तो नॉर्मली आँखों के प्रॉब्लम्स में बोरिक एसिड ही बोरिक यूज़ एसिड किया यूज़ जाता है। होता है। बोरिक एसिड को यूज़ करने की ये वजह है कि ये इरिटेशन नहीं कॉज़ करता आँखों में, आँख क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट है सेंसिटिव बॉडी का, तो बोरिक एसिड जो है वो वो आँखों में आँख इरिटेशन नहीं करता। इन्फेक्शन नहीं करेगा, जी, इरिटेशन कोई भी इरिटेंट्स हैं उनको रिमूव करेगा। रिमूव होएगा। बोरिक एसिड के बाद दूसरा मरहला आ जाता है, जो कॉटन स्वैब्स मिलते हैं, कॉटन, रुई के, रुई, कपास के जो मिलते हैं छोटे-छोटे, वो दाने बने हुए दाने होते हैं, जो या खाना अक्सर में कानों में भी लोग यूज़ करते हैं, ईयरबड्स जो कॉटन के बड्स होते हैं, वो जी, आप जी, यूज़ कर सकते हैं। उनको भी फिर बोरिक एसिड साफ़ करने के बाद कॉटन बड्स से आपने गंदगी रिमूव करनी है, गंदगी रिमूव करनी रेशा रिमूव करना है। उसके उसके बाद बाद तीसरा स्टेप आ जाता है, आपने ऑफ्थेल्मिक ड्रॉप्स यूज़ करने हैं, जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है। एंटीबायोटिक एंड मेन इस ट्रीटमेंट हाँ, मेन ट्रीटमेंट ये है, इसमें आ जाते हैं नियोमाइसिन के नियो ड्रॉप्स आ जाते हैं, जी, नहीं तो नियोमाइसिन के साथ स्टेरॉइड का स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन का आ कॉम्बिनेशन जाता आ है, जाता है। नियोमाइसिन प्लस डेक्सामेथासोन जी, का, जी, ठीक है। डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड आँखों के लिए बाज़-औक़ात यूज़ करना पड़ जाता है जब आपकी ट्रीटमेंट नहीं अगर नहीं काम है, कर रही। हाँ, अगर दवाई सिंपल ना काम कर रही हो तो आप फिर नियोमाइसिन प्लस नियोमाइसिन स्टेरॉइड यूज़ कर लें, बिल्कुल, नियोमाइसिन प्लस डेक्सा। डेक्सा अच्छा, अब इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल का ये है कि आँखें वग़ैरह वॉश करने के बाद आपने परिंदे की आँख को ऐसे पकड़ना है ना, परिंदे को, इस तो तरह उसमें टेढ़ा हाँ, करके टेढ़ा करके 1 ड्रॉप डालना है। 1 ड्रॉप हाँ, एट अ टाइम 1 ड्रॉप डालना है, और अगर 2 आँखें हैं तो दोनों में दोनों 1-1 दोनों ड्रॉप में 1-1 डालना है, ड्रॉप दिन में 2 मरतबा, दिन में 2 सुबह-शाम। मरतबा। हाँ, 2 मरतबा के ड्यूरेशन के साथ और आपने ये यूज़ कितने करना है। दिन तक चलता रहना 3 चाहिए? से 5 दिन। 3 से 5 दिन एंटीबायोटिक मैक्सिमम हमेशा एंटीबायोटिक 3 कोर्स। से 5 दिन। हाँ जी, ये इसका ट्रीटमेंट है। जी, इसका जी दोस्तों, उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ अल्लाह ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ। हाफ़िज़। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।